हाय दोस्तों, नमस्ते। देखिए, मुझे बुखार लग गया था और जब बुखार ठीक हुआ तो खांसी होने लगा। और अभी खांसी तो है ही, पूरा ठीक नहीं हुआ है। और फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, मुंह में सब कुछ तीता लगता है, क्या खाऊं नहीं खाऊं। इसलिए मैं ये प्याज का पकोड़ा बना रही हूँ। देखिए, तैयार कर रही हूँ मैं। बेसन उसन सब लेकर के सान रही हूँ और तैयार कर रही हूँ। अभी ये पकोड़ा बनाने का तैयारी हो रहा है, तो अब इसके साथ मैं खाऊंगी। और ये भी खाना रुचता है या नहीं, इसलिए कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। देखिए, सब्जी भी बनाए हैं। देखिए, मेरा सब्जी बन रहा है और मैं अभी घर में अकेली हूँ और कोई नहीं है, तो ये इतना सब्जी बनाई हूँ। देखिए, और जानते हैं मैं क्या सब चीज़ का सब्जी बनाई हूँ। इसमें भिंडी है, आलू है, और वो साग को कोई पालक बोलता है, कोई राजा रानी साग बोलता है, और हम लोग इसको अंग्रेजी साग बोलते हैं। तो यही साग मिला दिए हैं और सब कुछ मिला करके इसका सब्जी बनाए हैं। और फिर भी मन नहीं लगा खाने का, तो सोची कि थोड़ा सा पकोड़ा बना लेती हूँ प्याज का। उसके साथ ये खाना में स्वाद आवे, इसलिए मैं ये पकोड़ा बना रही हूँ। और अकेली हूँ तो खाने का भी मन नहीं करता है, आलसी भी लगता है, आलस लगता है खाना बनाने में भी। अकेले के लिए कोई खाने वाला रहता है तो एक ठो ही रहता है बनाने का। और अभी कोई नहीं है, मेरा लड़का भी चला गया है पढ़ने के लिए, तो वो भी अभी नहीं है और मैं अकेली हूँ। इसलिए कुछ खाने का भी मन होता है तो पकाने में आलस लगता है, क्या अकेले के लिए पकाऊँ ये सब। तो इसलिए और कमज़ोरी हो गया है आलस के कारण, जो कुछ पकाने का मन ही नहीं करता है अकेले के लिए। अपने लिए क्या खाना बनाऊँ, क्या करूँ, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए और खड़ा होने के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, नहीं तो चल ही नहीं सकूँगी। मुझे इतना लगता है कमज़ोरी। अभी भी मैं जो यहाँ चूल्हा के पास खड़ी हूँ, देखिए, तो पूरा कमज़ोरी लग रहा है, ताकत ही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी नहीं खाने से नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ खाना बनाने आ गई और खाना बना रही हूँ। तो देखिए, अब मैं पकोड़ा बनाने का रेडी कर रही हूँ। इसमें कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, देखिए, और अब मैं बना रही हूँ। तो मैं अगला मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी में दिखा दूँ पकोड़ा बना के। कहाँ कौन चीज़ है? तो अब मैं पकोड़ा बना रही हूँ।
तो है दोस्तों, आप लोग कैसे हो। और ये जो कार्तिक महीना है इसमें थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि कार्तिक में ज़्यादा तबीयत खराब होता है, बुखार सब आने का चांस रहता है। और हम लोग को, मुझे भी बुखार लग गया, मेरी बेटी को भी लग गया, और मेरे पति को भी लग गया, और मेरे बेटा को भी लग गया। मेरे घर में सबको बुखार आ गया। और जो मेरी माँ है, मेरी माँ को भी बुखार आया, सबको बेरा बेरी सबको बुखार आ गया। और ऐसा हुआ कि बेरा बेरी आते आते घर में सब एक तरफ से बुखार से बेड पर सोया था, कोई पानी देने वाला भी नहीं था, ऐसा बुखार आया। और फिर सबको ऐसे कमज़ोरी हो गया। और मुझे तो पहले से ही कमज़ोरी था, क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल गई थी, और हॉस्पिटल में भी कितना इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ा, इससे भी मुझे पूरा कमज़ोरी लगा था। और फिर यहाँ आने के बाद बुखार आ गई। और जब मैं दिल्ली से आई और यहाँ जोगबनी स्टेशन पर उतरे, तो उधर से आए तो तबीयत ऐसा नहीं था, ठीक ही था। और जब स्टेशन पर उतरे तो उतरने के बाद रिक्शा में जब चढ़े तो लगा कि चारों तरफ से एकदम अंधेरा छा गया है। और फिर रिक्शा पर जब बैठे तो लगा कि अब गिर जाएंगे, ऊपर चले गए हैं, ऊपर से नीचे गिर गए। और इतना चक्कर आया कि हम उससे उतर गए रिक्शा से, और जब नीचे उतरे तो वहीं पर गिर गए, पूरा बेहोश हो गए। फिर इतना भीड़ था जोगबनी में कि मेरे पति तो रिक्शा हल्ला करने लगा आदमी सब, और वो रिक्शा में आगे बढ़ गए, चले गए, उतरने भी नहीं दिया वो रिक्शा वाला। और फिर मैं वहीं पर बैठी थी, कितना देर धूप था, और वहीं पर दुकान भी था। कितना देर के बाद में मुझे होश आया, और तब तक मैं उधर से, जब तक मेरे पति लौट करके आए, तब तक मुझे थोड़ा होश आ गया था। और मैं वहाँ पर जो दुकान था, उस दुकान में गई और एक ठो ड्यू खरीद कर लाई, और वही ड्यू से हम अपना मुंह सब धोए और पिए 2-4 घूंट। तब थोड़ा मन हल्का जैसा लगा। और फिर इसके बाद कितना देर बैठे वहाँ, तब तक बोले हम मेरे पति को कि आप जाइए, रिक्शा में सामान सब था, दिल्ली में जो सामान सब खरीदे थे वो सब था, तो बोले कि आप जाइए वहाँ पर बैठिएगा, और फिर मेरा मन थोड़ा शांत होगा तब मैं आऊँगी। तो चले गए। और बाद में जब हमको मन थोड़ा हल्का जैसा लगा तो फिर गए, और घर आए तो यहाँ आने के बाद कितना बुखार आ गया, और तबीयत भी कितना ख़राब हो गया, लगा कि होश ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मेरा पकौड़ा तैयार हो गया है, देखिए। तो बाय बाय दोस्तों। मुझे इतना कमज़ोरी लग रहा है कि बोलने का भी मन नहीं कर रहा, और खड़ा भी मैं नहीं हो सकती हूँ। तो इसलिए मैं अब रख रही हूँ, और गुड नाइट आप सबको।